Amazing people, this is Abhijit Mishra this side and officially आज 10th grade ख़त्म हो चुकी है 7th March. I've given my last board exam of SST and now I am into the journey. सबसे पहले again एक introduction कि what will be the motive of me making the videos for you guys. बहुत सारे लोग 10th के भी देख रहे होंगे, तो आप जो जानते हो जिनको जो आप 10th में आने वाले हैं 9th से, तो यू कैन शेयर दैम ऑल्सो. अगर किसी को जानते हो जो 9th में हो, आप उसको भी शेयर कर सकते हो. शायद ये yes, I will be giving you the strategies that you should follow to score good in your class 10th examination. Hopefully शायद मैंने उतना उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, और शायद मुझे ऐसा लगा मेरे एक्सपीरियंस में कि मुझे ये बताना चाहिए कि हाँ आप ये चीज़ें कर सकते हो, इस टीचर से पढ़ सकते हो, ये बुक्स ख़रीद सकते हो, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए. तो इसलिए मैंने ये चैनल इसी मोटिव से शुरू किया है. प्लस मेरे 11th ग्रेड में जो भी चलेगा व्लॉगिंग के थ्रू, आई विल टेल यू ऑल गाइज, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. बट हाँ, टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ थोड़ी ज़्यादा रहेंगी क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है, और जो चाटा मुझे पड़ा है मेरी जर्नी में, और जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की टू इंक्रीज़ माई रिजल्ट, उसके बारे में. ठीक है, तो वो सारी स्ट्रेटेजीज़ आई विल टेल यू ऑल. अभी मूव करते हैं. सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा बोर्ड्स के साथ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्लास काफ़ी मेमोरेबल रही. आज मतलब इतने साल हो गए हैं स्कूल में, और 10th क्लास सबसे मेमोरेबल क्लास रही. टीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिले, फ्रेंड्स भी काफ़ी सारे बने. मतलब मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, बट हाँ जो भी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. थोड़ा सा एक सेकंड ना, स्टेबल लेट मी डू इट. हाँ, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बने, लेकिन टीचर्स काफ़ी अच्छे मिले, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो. तो बस वही सारे एक्सपीरियंस आई विल शेयर विथ यू ऑल इन माई अपकमिंग वीडियोज़. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. सबसे पहले जो हमारी 9th का सेशन था वो मार्च में ख़त्म हो गया था. 20 या 22 मार्च को हमारा फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद ही मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि भाई बुक दिला दो. बाकी सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बुक दिला देते हैं. मैंने मेरे पेरेंट्स को परस्यूड किया कि आप मुझे NCERTs दिला दो ताकि मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर सकूँ. NCERTs तो मैंने ले ली. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1 अप्रैल को, मतलब थोड़ा क्योंकि बर्थडे वगैरह था उस टाइम पे, मेरा मार्च में आता है, तो मैंने वो बुक्स खोल के नहीं देखी. बस शॉप से लाके एक बार देख लिया था कि क्या क्या लेबल्स है, क्या क्या नाम है, फिर रख दिया मैंने साइड में. और वो खुली सीधा 5 अप्रैल को 2025 में, जब मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था. उसी दिन मतलब रात में मैंने बैग में रख लिया था, बट स्कूल में जाके ही मैंने पलटा कि क्या चैप्टर्स हैं. उस दिन आके टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, और मैंने स्टार्टिंग से ट्यूशन भी ज्वाइन करा था ओनली फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस ऑल्सो. साइंस मैंने मतलब खुद से पढ़ी, लेकिन मैथ्स मेरा मेन था क्योंकि सॉरी. सो या इसी कारण से, बस एक सेकेंड, हाँ राइट. सो इसी कारण से मैंने ट्यूशन भी ज्वाइन करा था. और भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आने वाला है, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ है, तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए, मिस्टेक्स जो मैंने की वो आप ना करो, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, और शेयर करना पड़ेगा. और एवरी वीडियो आई विल टेल यू अ टॉपिक कि ये टॉपिक सब मेरे पास है, आप चूज़ करो कि कौन सी वीडियो चाहिए. तो आप लोगों को उस पर कमेंट करना होगा कि यस वी वांट. से चलते चलते बंद हो गया. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि कैसा रहा. ठीक है, तो मैंने शुरू से पढ़ाई नहीं करी 10th में, और बिल्कुल भी नहीं करी. मैंने सिर्फ रील्स देखे, यूट्यूब स्क्रॉल किया, यूट्यूब देखा, और कुछ भी नहीं किया. तो ऐसा कुछ खास मैंने पढ़ाई की नहीं 10th में, जैसे कि मेरा हर साल होता है. फिर भी 9th में आई स्टिल स्टडीड बेटर देन माई 10th ग्रेड, एंड आई थिंक वो चीज़ थोड़ा रहेगा कि येस आई नेवर स्टडीड वेरी सीरियसली. और एक मौका था लेकिन वो चला गया. ओके, लीविंग ऑल दैट बिहाइंड कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसे रहा. जो लास्ट के मंथ्स थे, जैसे कि प्री बोर्ड में मेरे नॉर्मल मार्क्स आ गए थे, और मुझे लगा था कि ठीक है बोर्ड्स में भी इतने आ जाएंगे तो अच्छा है, बट आई डाउट इट. प्री बोर्ड में ही शायद मेरे अच्छे आए थे. लीविंग दैट थिंग बिहाइंड, तो सबसे पहला मैथ्स का था, और बोर्ड था, और मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया. तो और सेट 3 आ गया, तो फिर उससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए. बाकी ठीक है, गया अब जो गया. फिर उसके बाद इंग्लिश शुरू करी एक एजुकेटर के साथ ऑनलाइन. बहुत अंडररेटेड है. नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा. बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाती है मैम. अभी नहीं, अभी नाम रिवील नहीं, कंटेंट छुपा के रखूँगा मैं. ठीक है, वो आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा. तो थोड़ा सा अच्छा लगा
इंग्लिश पढ़ के कि चलो ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, और मैंने नॉर्मल से पढ़ी क्योंकि मेरी इंग्लिश पहले से भी थोड़ी अच्छी थी। एक्चुअली ग्रामर पोर्शन ही थोड़ा ऐसा था, वरना बाकी सब ठीक ही था। इंग्लिश का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, इंग्लिश का सेट ईजी आया था। एवरी वन हैड अ ग्रेट एग्जाम, दे वर लाइक हमने मैथ्स का बदला ले लिया, ये ले लिया, वो लेना। आई वाज लाइक आई वाज बस्टर्ड, आई वाज फीलिंग लाइक अ पपेट एंड आई फेल दैट आई डिड नथिंग। जो मैम थी उनके मैराथन से जब मैंने आके देखा घर पे, तो सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच था, लेकिन मैंने वो मैराथन देखने के बाद भी उसको रीड नहीं किया। नॉट सो गुड। उसके बाद कम्स थर्ड पेपर था हमारा साइंस का। 3 दिन की छुट्टी थी। साइंस मेरे को अच्छी लगती, बट फिजिक्स में थोड़ी सी दिक्कत होती। वो सिर्फ लेंस के न्यूमेरिकल में। इलेक्ट्रिसिटी इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं, वो मेरे से हो गई थी, तो मैंने मेहनत करी साइंस में थोड़ी बहुत। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ देन एवरीवन लाइक बहुत इजी सेट है, बहुत इजी। और एक तो मुझे सेट 3 पता नहीं कैसे मिला। स्कूल में भी जब हमारे स्कूल में 2 सेट आते हैं ए बी, तो मुझे हमेशा सेट भी मिला। और यहाँ पे भी मेरे जितने भी एग्जाम हुए बच्चों के मिक्स सेट आए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 भी आया। मतलब आईटी का तो सबका ही 4 था, चलो, तो सबका मिक्स आया कि किसी का 1 आया, किसी का 2 आया, किसी का 3 आया। और मेरे कंटिन्यू जो स्ट्राइकिंग 3 है वो 3 आता गया, क्योंकि मेरा रोल नंबर लास्ट 5 पे एंड होता है, तो जनरली वो 4-6 से शुरू होता है, मेरा 4-5 पे होता है। तो मेरी 3-4 एग्जाम में लास्ट सीट रही थी। बस मैथ्स के एग्जाम में और हिंदी के एग्जाम में आई सेट ऑन द सेम प्लेस, बाकी चारों एग्जाम में आई सेट ऑन द अनदर प्लेस। तो रूम्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो फिर आता है साइंस का एग्जाम। आई वाज लाइक आई डिड ग्रेट, एवरीवन वाज ग्रेट, 75 सुपर, ये वो। एंड आई वाज लाइक वापस से मेरे साथ इंग्लिश वाला डेजा वू हो गया ये तो, कि मैथ्स डाउन, इंग्लिश डाउन, साइंस डाउन। आई वाज लाइक लेट इट गो, मूव ऑन। फिर आईटी का था, तो आईटी मैंने बुक से पढ़ी नहीं, मेरे 600 रुपये बर्बाद गए बुक के। ऑनलाइन टीचर्स थे, उनसे मैंने पढ़ा, और आईटी का थोड़ा सा स्लाइटली बेटर गया था, मतलब एवरेज ही गया था। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 3 एग्ज़ाम से, उससे स्लाइटली बेटर ही था आईटी। उसके बाद आया हिंदी बोर्ड। हिंदी मैंने मतलब थोड़ी बहुत प्री बोर्ड वगैरह की पढ़ी थी, तो वो ध्यान थी, मतलब ऐसा कोई, मैंने बच्चों को देखा है नोट्स बनाते हुए हिंदी के और बुक को हाईलाइट करते हुए। मेरे से वो सब नहीं हुआ, और मैंने सिर्फ ऑनलाइन एजुकेटर्स का जो भी था लाइव मैराथन वो सब देख लिया और ख़त्म किया। उसके बाद आई गेव माई हिंदी एग्ज़ाम। ग्रामर वॉज अ बिट पागल जैसी बनाई थी सीबीएसई ने ग्रामर। सब बोल रहे थे इजी था, पेपर इजी था, बट ऑल्दो ग्रामर वॉज वेरी टफ, नॉट टफ, इट वॉज मॉडरेट। एक टॉपिक शायद कोई था जो कि मुझे नहीं समझ में आया था। इट वॉज वाच्य वॉज इजी, इट वॉज शायद पद परिचय। ठीक है, तो पद परिचय मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। लिटरेचर, और वैसे भी हिंदी में मेरी मात्रा मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा मात्रा मिस्टेक होती है कि लोगों की ई बड़ी ई छोटी ई की मिस्टेक होती है, मेरे तो ओ और ऊ और सब ही मतलब ज़ीरो ही है। तो फिर सेम देन केम द लास्ट एग्ज़ाम एसएसटी के लिए। थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग वाला चीज़ आ गया कि अब 10th ख़त्म हो गई। एंड एक्चुअली 10th में मुझे लाइक काफ़ी मेमोरीज़ बनाने का मौका मिला। ट्यूशन के भी फ्रेंड्स अच्छे मिले, स्कूल के भी फ्रेंड्स अच्छे मिल गए, जितने मैंने आज तक बनाए नहीं थे लाइफ में। एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आई विल शेयर। बहुत ज़्यादा लाइक एक होता है ना ट्रोल या बुली होना, वो चीज़ें मेरे साथ हुई है, और क्यों हुई है, किस लिए हुई, मैं वो भी शेयर करूँगा। और मैंने 10th में स्टार्टिंग में चैनल बनाया था, और मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे पास चैनल रहेगा तो मेरे को ये रहेगा कि कंटेंट अपलोड करना है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ रहूँगा, मैं पढ़ूँगा। लेकिन 1 या 2 वीडियो बनाने के बाद लोगों ने इतना मुझे ट्रोल किया, और मैंने वो बंद कर दिया। एंड अब मुझे 10th ख़त्म होने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ नहीं करनी थी। एंड अब मैंने ये स्टार्ट किया। अब दुनिया कुछ भी बोले, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई एम वर्किंग फॉर यू ऑल गाइज। बहुत बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसा कंटेंट नहीं होगा, दावा ठोक के कह रहा हूँ, 101%। ठीक है, तो फिर आज एसएसटी का एग्ज़ाम था। एसएसटी का पेपर इजी था। एक्चुअली मैंने थोड़ी बहुत एसएसटी शुरू से पढ़ रखी थी, और दिगराज सर ने भी काफ़ी अच्छी पढ़ रखी थी, तो ठीक था एक्सपीरियंस। तो ठीक गया एग्ज़ाम्स। ऑल ओवर परसेंटेज और ये सब तो अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा है। बहुत एवरेज, एवरेज जिसको बोलते हैं वो एवरेज में ही रहेगा। लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। अब मेरे पास
मेजर 3 टॉपिक है, क्योंकि हम शुरू कैसे करते हैं 10th वो मैटर करती है, और हम एंड कैसे करते हैं 10th वो मैटर करती है। बीच की जर्नी करती है जो करती है। शुरुआत और अंत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अंत भला तो सब भला और शुरुआत तो भली होनी ही चाहिए। ये बात तो सुन लो, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक के चाहिए? देखो मेरे पास कंटेंट खूब सारा है, लेकिन कब क्या पोस्ट करना है वो आप लोग डिसाइड करो। एंड देखो, आई विल गिव यू 3 टॉपिक्स राइट नाउ, 3 to 4 टॉपिक्स, जो भी अभी मेरे दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि वो मेरे पास एकदम एप्ट रेडी है। तो उस पर आज ही वीडियो बन जाएगी, कल अपलोड भी हो जाएगी, ऐसा वाला चीज़, ठीक है। आई विल ट्राई स्टार्टिंग में थोड़ा कंसिस्टेंट रहने के लिए, क्योंकि अभी अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इसलिए मैंने 10th के बाद ही ये शुरू किया, ताकि ऐसा थोड़ा रहे कि हाँ बिल्कुल फ्री है, अब हम पूरा टाइम इसको दे सकते हैं। और इवेंचुअली मेरी पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे लगता है स्लाइटली बेटर है। आई एम इन सेंटेंस फ्रेमिंग आई एम गुड, बट पब्लिक स्पीकिंग MUNs डिबेट्स आर माई काइंड ऑफ थिंग। तो ये भी मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। तो आई हैव फाइनली स्टार्टेड ऑफ माई जर्नी। अब ये कैसा भी जाए, विथ यू ऑल गाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। आई होप आप लोग भी होप करना। तो अब 4 टॉपिक सुन लो। देखो, टॉपिक सबसे पहला है बुक्स दैट यू शुड टेक। अब बुक्स यू शुड टेक में कि क्या लेना चाहिए, एक वीडियो आएगी सेशन के बीच में कि अब विच बुक शुड यू यूज़ नाउ, व्हाट शुड यू डू। तो ये जो टॉपिक्स अभी कवर हो रहे हैं ये बाद में भी कवर होंगे, पर डिफरेंट एस्पेक्ट से कवर होंगे, क्योंकि अभी की स्टार्टिंग, कभी मिड होगा, कभी एंड होगा, तो वो चीज़ें अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो या तो आप बुक सेग्रीगेशन स्टार्टिंग में आपको कैसा चाहिए। दूसरा टीचर्स, क्योंकि स्टार्टिंग से हम अगर एक टीचर, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि लास्ट टाइम्स में मैंने काफ़ी सारे टीचर्स चेंज करे, काफ़ियों से पढ़ लिया और वो मिक्स हो गया और वो फिर चला नहीं। तो ये चीज़ मत करना। तो टीचर्स काफ़ी सारे हैं मेरे पास, मैंने सबसे पढ़ के देख लिया ऑलमोस्ट यूट्यूब पे, अंडर रेटेड से लेके ओवर रेटेड तक सब। ऑफलाइन में भी अंडर रेटेड से लेके ओवर रेटेड तक। अभी मुझे पता है कि मेरे यूट्यूब, अभी मैंने जस्ट एक वीडियो डाली है और शायद 8 सब्सक्राइबर, उसमें से भी 4-5 तो मेरे जानने वाले ही हो आप लोग। तो कोई मेरा बहुत बड़ा ये नहीं है कि हाँ इससे पढ़ो, तो यूट्यूब पे तो पता चलेगा ही। लेकिन पाली के अंदर भी काफ़ी सारे ट्यूशन्स हैं, उसका भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो छोड़ो। तो टीचर्स का तीसरा टॉपिक है रोड मैप, कि हाँ रोड मैप्स की वीडियो चाहिए। साल भर तो आएगा ही, लेकिन स्टार्टिंग में क्या क्या करना है, कैसे क्या चालू होना चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसे मैटर करती है, और ये सारा। तो ये 3 टॉपिक है। चौथा टॉपिक, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि हाँ शायद 10th की स्टार्टिंग में हमको ये चीज़ पता करनी है, तो आप पता कर सकते हो। और हाँ, 9th से रिलेटेड कंटेंट भी अगर किसी को चाहिए तो वो लिख देना 9th से रिलेटेड। सो आई विल ट्राई टू कवर अप, क्योंकि 9th में मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई थी और इसमें नहीं आने वाली। छोड़ो, ठीक है। तो अगर आपको बुक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करोगे सेशन 26-27 बुक्स। टीचर्स पे चाहिए तो कमेंट करना सेशन 26-27 टीचर्स। और अगर किसी और भी टॉपिक पे चाहिए तो उस टॉपिक का नाम लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि हाँ क्या चाहिए। उसके बाद सेशन 26-27 लिख के कमेंट कर दो। जिसके भी ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो टॉपिक पहले आएगा, फिर उसके बाद ऐसे क्रोनोलॉजी में चलेंगे। तो अभी तो शुरू हुआ है, मिलते हैं आगे की जर्नी में। और लेट्स सी क्या होता है। नहीं, लेट्स सी नहीं, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बहुत अच्छा होगा आप लोगों का। लेकिन ठीक है। Look at that. So yeah, this is it for today's video. कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना, एटलीस्ट 10 कमेंट और 10 लाइक तो करके ही जाना, तो ही नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उससे पहले नहीं आएगी। आई वॉन्ट 10 लाइक्स एंड 10 कमेंट्स। व्यूअरशिप ज़्यादा करो, व्यूअर्स बढ़ते हैं तो फिर अच्छा लगता है देखने में। सिर्फ इंट्रो देख के मत जाओ, देखो वीडियो। और ठीक है। So yeah, so this is it for today's video. We will be meeting tomorrow or the day after tomorrow, यानी परसों। So कमेंट करके जाना टॉपिक, बिना उसके वीडियो नहीं आएगी, करके ही जाना। ओके, बाय।